बच्चों, आज के सेगमेंट में हम लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये है बेटा, log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री अप टू log tan 89 डिग्री। तो बेटा बेसिकली आपको पता है कि log a प्लस b को हम क्या लिखते हैं, log a इंटू बी। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। 1 डिग्री log tan 2 डिग्री, log तो बाहर आ गया, tan 3 डिग्री करते करते हम आ जाते हैं tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, फिर tan 46 डिग्री एंड 47 डिग्री। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आए। 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। अच्छा बेटा, जो ये आपके पास tan 89 डिग्री लिखा हुआ है, tan 89 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 1 डिग्री, यानी ये क्या आ जाएगा, cot 1 डिग्री। ये चीज़ आ गई बेटा, क्लियर। यानी बेटा ऐसे हर एक टर्म हम जो हमारे पास ये हिस्सा है 1 to 44 इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, और ये 45 तो सेपरेट है। हम जो चेंजेस कर रहे हैं इस वाले सेगमेंट में कर दे रहे हैं बेटा, तो हम इसको दोबारा लिख के दिखा रहे हैं आपको। यानी बेटा ये देखिए आपके पास क्या आ गया, लॉग ब्रैकेट में tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 44 डिग्री। यहाँ तक हमने कोई चेंज नहीं किया। ये हमने tan 45 डिग्री को छोड़ दिया। अब बेटा tan जो 46 डिग्री है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 44, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cot 44 डिग्री। दैट मीन्स ये हो गया cot 44 डिग्री। ऐसे ये कितना हो जाएगा बेटा, cot 43 डिग्री। ऐसे करते करते चले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, cot 2 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। tan और cot ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बेटा, तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जो ये वाला टर्म है ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टर्म इससे जस्ट पहले वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 44 डिग्री cot 44 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जस्ट इससे पिछले वाले के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो यानी और tan 45 की वैल्यू तो 1 होती ही है बेटा। दैट मीन्स कहने का मतलब है आपके पास अंदर क्या लिख के आ जाएगा, लॉग ब्रैकेट में 1 इंटू 1 इंटू 1 लास्ट तक, यानी कि 1 आ जाएगा बेटा। आपके पास क्या है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। सेकेंडों में आप लगा सकते हैं, चूँकि मैं आपको डिटेल में बता रहा था इसलिए मैंने हर एक स्टेप को लिखा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, सारे कट के आंसर 1 आ जाएंगे। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, x इक्वल टू log a टू बेस 2a। गिवन है आपके पास x इक्वल टू log a टू बेस 2a एंड y इक्वल टू log 2a टू बेस 3a, log 2a टू बेस में 3a एंड z इक्वल टू है log 3a to base 4a. So basically we have to prove that x into y into z plus 1 equal to
2yz क्लियर। आपको ये प्रूफ करना है बेटा, x इंटू वाई इंटू जेड प्लस 1 सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। log a टू बेस 2a इंटू log 2a टू बेस 3a इंटू log 3a टू बेस 4a प्लस 1। पिछली वीडियो में हमने log से जुड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, जस्ट इससे पिछला वीडियो। उसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये भी बताई थी बेटा, log f टू बेस g लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log f टू बेस a डिवाइडेड बाई log g टू बेस a। हम एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और साथ में हमें ये देखना होगा ये बेस की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे बेटा। तो log के बेस की कहानी क्या थी बेटा, बेस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्लियर। यानी कि हम इसको अलग अलग जो भी बेस हमने ले लिया तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, log a अपॉन 2a। कुछ भी बेस नहीं लिखा है तो समझ लीजिए आप LOG लिखा है, दैट मीन्स बेस 10 लिखा हुआ है, और ln का मतलब नेचुरल लॉगरिथम, उसका बेस स्मॉल ई होता है। ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है। यहाँ बेटा लिख सकते हैं log 2a अपॉन log 3a, log 3a अपॉन में log 4a प्लस 1। बच्चों हर एक टर्म देखिए कटता जा रहा है, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, log a अपॉन log 4a प्लस 1। इसको आप ऐड कर दीजिए तो क्या है, log a प्लस log 4a डिवाइडेड बाई log 4a। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, तो ये आ जाएगा log 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई log 4a। इसको हम लिख सकते हैं log 2a का होल स्क्वायर अपॉन में log 4a। ये 2 बेटा आगे आ जाएगा तो आगे log 2 आ गया है, log 2a अपॉन में log 4a। हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमारे पास आ गया y इंटू जेड। ओके, यहाँ पे 3a। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, ये 2 लिखा है। देखिए प्रूविंग के केस में आपको जो प्रूफ करना है उसको दिमाग में रख के चलिए। यहाँ पे y और z लिखा था और y और z के साथ हमारे पास 2 और 4 तो आ रहा था, केवल 3a की रिक्वायरमेंट है हमें। तो हमने क्या किया, log 2a डिवाइडेड बाई log 3a इंटू log 3a डिवाइडेड बाई log 4a। 3a कैंसिल हो जाएंगे बेटा, जो लिखा था वही आ गया, लेकिन हमें प्रूव करने में आसानी हो जाएगी। आपने देखा बेटा ये प्रॉपर्टी बताई थी, f टू बेस g में लिखा हुआ है तो हम एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर हमारे पास ये लिखा है तो हम उसको ये लिख सकते हैं। इस जो बेस को, सेम बेस को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ये तो क्या लिखा हुआ है बेटा, log 2a टू बेस 3a, 2a टू बेस 3a इंटू log 3a टू बेस 4a। बेटा ये क्या है, 2a टू बेस 3a y है, ये क्या है z, तो हो गया बेटा 2y इंटू जेड। जो प्रूफ करना था बेटा वो हो गया। देख लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
log x अपॉन y माइनस जेड। ओके, क्वेश्चन ये बेटा गिवन है log x अपॉन y माइनस जेड, log y अपॉन z माइनस x, log z अपॉन x माइनस वाई। ये हमें गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर x। ओके, तो आपको फाइंड करना है x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z। क्लियर बच्चों? शुरू करते हैं। एक काम करते हैं बेटा, ये मान लेते हैं k लेट। तो जो पहला स्टेप है बेटा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ये लेके चलते हैं log x अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू के, तो बेटा हमारे पास कंडीशंस क्या आ जाएगी, log x इक्वल टू के इंटू वाई माइनस जेड। सिमिलरली log y क्या आ जाएगा बेटा, के इंटू जेड माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा log z इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा बेटा, हमें फाइंड करना है x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z। एक काम करते हैं बच्चों, मान लेते हैं ये इक्वल टू है कोई भी नंबर, मान लेते हैं p लेट, और दोनों तरफ हमने log ले लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log p इक्वल टू log, तो क्या आ जाएगा x log x प्लस y log y प्लस z log z। log x की वैल्यू हमारे पास क्या थी बच्चों, k इंटू वाई माइनस जेड, k इंटू वाई के साथ k इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड, log z क्या है, k इंटू एक्स माइनस वाई। इस पूरे में से कॉमन चला गया k, तो हमारे पास बच्चों क्या आया, एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। आप देख रहेंगे बेटा कि सारे टर्म आपस में कट जा रहे हैं। ये देखिए एक्स वाई इसके साथ कट गया, जेड एक्स के साथ चला गया, वाई जेड इसके साथ चला गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। बच्चों आपके पास क्या निकल के आया, log p इक्वल टू जीरो, log p इक्वल टू जीरो। तो बच्चों log में किसकी वैल्यू जीरो होती है, 1 की, दैट मीन्स p इक्वल टू 1। log 1 की वैल्यू जीरो होती है, दैट मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। देख लें इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वैल्यू निकालनी है वाई जेड टू द पावर, ओके, log y माइनस log z, जेड एक्स टू द पावर log z माइनस log x प्लस एक्स वाई टू द पावर log x माइनस log y। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वाई जेड टू द पावर log y माइनस log z, जेड एक्स टू द पावर log z माइनस log x, सॉरी जेड एक्स टू द पावर log z माइनस log x, एक्स वाई टू द पावर log x माइनस log y। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है।
मान लेते हैं ये k के इक्वल है। लेट, आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। दोनों तरफ आप log ले लीजिए, तो log k इस पे लेंगे तो यहाँ पे चीज़, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे इनटू है, मैंने प्लस लिख दिया था गलती से। इस पे log लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पे लगाएगा तो ये पावर आगे आ जाएगी। दैट मीन्स ये क्या आएगा, log y माइनस log z इंटू log वाई जेड, फिर इंटू वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, log z माइनस log x इंटू log zx प्लस log x माइनस log y इंटू log xy। बच्चों यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ लोग को आंसर समझ में आ गया होगा। log y माइनस log z इंटू log y प्लस log z, log a इंटू बी को log a प्लस log b लिखते हैं बेटा। यहाँ से है log z माइनस log x इंटू log z प्लस log x प्लस log x माइनस log y इंटू आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, log x प्लस log y। आपको देख के पता चल गया होगा ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है। a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? दैट मीन्स ये क्या आ गया आपके पास, log y स्क्वायर माइनस log z स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, log z स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर। सारे टर्म आपस में कट रहे हैं बेटा, आप देख सकते हैं। ये वाला टर्म इसके साथ चला गया, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो बच्चों आपके पास क्या आया, log k इक्वल टू 0। दिस मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं इसके बाद। देख लीजिए आप लोग, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अपॉन log a टू बेस 2। ओके 4 8। क्वेश्चन ये है बेटा, 1 अपॉन log a टू बेस 2 प्लस 1 अपॉन log a टू बेस 4 प्लस 1 अपॉन log a टू बेस 8। इस सीरीज का हमें सम निकालना है, वैल्यू निकालनी है अप टू n टर्म्स। बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा 2 4 8, इसके बाद 16 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी फिर डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, आपको पता है log f टू बेस g, इसको हम लिख सकते हैं log f, कोई भी बेस नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा बच्चों, आप इसके भी यहाँ पे देखें, जैसे ये चीज़ लिखी है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 अपॉन
log g टू बेस ए अपॉन log f टू बेस ए। इसको जस्ट नीचे करके ला दिया बेटा हमने। अब सेम बेस है तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, log g टू बेस f। तो बच्चों जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर log f टू बेस g लिखा हुआ है तो इसको हम बेस और नंबर को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो 1 अपॉन के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए बेटा f टू बेस g लिखा है तो 1 अपॉन g टू बेस f। अब बच्चों यहाँ पे देखिएगा बेसिकली है क्या जो ये लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं, वैसे आप पहली बार में समझ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस सेगमेंट की बात करें तो 1 अपॉन log 2 टू बेस a लिख सकते हैं कि नहीं। और ये 1 अपॉन में आएगा तो ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा बेटा। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 टू बेस a, 1 अपॉन 8 टू बेस a, ये लिख सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली हमारे पास ऊपर क्या आ जा रहा है, ये ऊपर जाने के बाद क्या आ गया बेटा, ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हमने क्या 1 अपॉन इतना किया 2 टू बेस ए तो ये ऊपर चला गया। दैट मीन्स बेटा ये हम लिख सकते हैं 2 टू बेस ए प्लस log 4 टू बेस ए log 8 टू बेस ए अप टू n टर्म्स। बच्चों आप इसको मैं एक लाइन फिर से बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। 2 टू बेस a प्लस log 2 स्क्वायर टू बेस ए, यहाँ पे log 2 क्यूब टू बेस ए अप टू n टर्म्स। बेटा ये 2 आगे आ जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, मतलब ये क्या लिखा है log 2 टू बेस ए प्लस 2 इंटू log 2 टू बेस ए प्लस 3 इंटू log 2 टू बेस ए अप टू n टर्म्स। इन सब में से कॉमन क्या जाएगा, एकदम आसान सा हो गया क्वेश्चन। log 2 टू बेस ए 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक बेटा, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। तो ये आ गया log 2 टू बेस ए, ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दैट इज द आंसर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, देख लीजिए इसको। ओके इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा log 1 प्लस 2 प्लस 3, ये प्रूफ करना है आपको, इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। आपके दिमाग में आया होगा ये तो कोई फार्मूला आपने पढ़ा नहीं, log a इंटू बी को हम लिखते हैं log a प्लस log b लिखते हैं, यहाँ तो हम प्लस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों log 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या आया, log 6 आ गया कि नहीं आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3, वन प्लस 2 प्लस 3, ये कितना आया 6। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब log मल्टीप्लाई पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3।
इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मकसद बस आपके सामने इतना है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, 6 वैल्यू आएगी, इसको भी करेंगे, अभी 6 आ गया। लेकिन जैसा कन्फ्यूजन में आपके दिमाग में कभी गलती से भी आए तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इसको दिमाग में ये बैठा लें कि ये log A प्लस log B प्लस log C होता है। अगर ये आपने लिखा है तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। ध्यान है बेटा, ये बेसिकली हो गया प्रूफ, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 6 आ रही है। 3 × 2 3 + 2 + 1 ये 6, 3 × 2 × 1 ये भी 6 आ रहा, तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। तो इसको दिमाग में मत रखिएगा कि ये आपके पास प्रॉपर्टी है कोई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना है लॉग बेस में 7 बेस में 5। पहले मैं क्वेश्चन लिख के आपको बता रहा हूँ। ओके, लॉग 7 बेस में लिखा है, लॉग 5 लिखा है, रूट में x + 5 प्लस में रूट x = 0। ये हमें सॉल्व करना है। देखिए, सॉल्व करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। बेसिकली हमें करना क्या है, बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। अब देखें, लॉगरिथमिक के फंक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको सॉल्व करना है तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी लॉजिक है निकालना बताऊंगा मैं आपको भी। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि जो x की वैल्यू निकले क्या वो लॉग को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम इस फंक्शन की कंडीशंस को देख लेते हैं। पहली बात तो देखिए, ये रूट के अंदर क्या लिखा है, x + 5। तो x + 5 रूट में मस्ट बी ग्रेटर देन r = 0, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 से बड़ी। और रूट में x लिखा है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो बेसिकली हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, ये सेकंड कंडीशन आ गई। तो इसके बेस पे आप क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 0 से, यानी इस इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और जो लॉग के अंदर चीज़ लिखी होती है, यानी आपके पास क्या लिखा हुआ है, रूट में x + 5 प्लस रूट x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों, जब x की वैल्यू आप मिनिमम वैल्यू 0 भी ले लेंगे तो भी ये समथिंग कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसमें देखेंगे वैल्यू को चेक करके देखेंगे बेटा। पहली चीज़, इस वाले बेस 7 की बात करें, आप यहाँ पे देखिए जो ये हिस्सा है, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये चीज़ किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल। दैट मीन्स आप कहेंगे क्या, ऐसे कह सकते हैं कि लॉग बेस में 5 रूट में x + 5 प्लस रूट x = 7 to the power 0, 7 to the power 0 यानी कि 1। अच्छा बच्चों, ये आ गया, ये 1 के इक्वल, मतलब रूट x + 5 प्लस रूट x = 5 to the power 1। यानी बेटा आपके पास कंडीशन क्या आ गई, x + 5 प्लस रूट x = 5। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर। तो सॉल्व कर लेते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए या इसको उधर भेज दीजिए, कोई फ़र्क नहीं, हमें दोबारा फिर से करना पड़ेगा उसको। क्लियर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा, a² यानी x + 5, इसका स्क्वायर x + 2 रूट में x + 5 इंटू रूट x = 25। बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 2x + 5 प्लस ये 2 लिखा हुआ है
रूट में x प्लस 5 इंटू रूट एक्स, यहाँ पे 5 इधर निकल रहे, कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। 2x टू रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 20। बेटा यहाँ से 2 पूरा कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गया x प्लस रूट में x प्लस 5 इंटू रूट एक्स इक्वल टू 10। यहाँ से बेटा आप लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स इक्वल टू 10 माइनस एक्स। आप चाहते तो पहले एक को भेज के स्क्वायर करते, तब भी हमें करना ही पड़ता है इतना स्टेप, कोई बात नहीं, इधर करते हैं। दोनों तरफ आप फिर से स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, और इधर क्या आ जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास 20, ये क्या आ जाएगा 25x इक्वल टू 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आई है बेटा 4 आई है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, क्या ये वैल्यू जो हमारी कंडीशन है जिसके बेस पे हमने रिक्वायरमेंट निकाली थी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी, और ये 4 आई है बेटा 0 से बड़ी है, यानी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का सलूशन क्या आया, इसका जो आंसर आया जो सेटिस्फाई करेगी x की वैल्यू 4। सपोज दैट मान लीजिए x की वैल्यू -3 आई होती, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, x की वैल्यू -3 आई होती, लेकिन x की वही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है जो पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं बेटा, इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर बच्चों? ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है log 3 to base x। ओके, log 3 to base x इंटू log 3 बेस में x अपॉन 3। ओके बच्चों, फिर क्या है log 3 बेस में है x अपॉन 81 इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा, कंडीशंस की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये देखिए, log के बेस में x लिखा है, तो x पॉजिटिव होना चाहिए और x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि log का जो बेस होता है वो पॉजिटिव होता है और वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। सेकेंड कंडीशन क्या है, x अपॉन 3 ये पॉजिटिव होने चाहिए और x अपॉन 3 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, x अपॉन 81 पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, और x अपॉन 81 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सबको मिलाने के बाद हमारे पास कंडीशन क्या निकली बेटा, कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 3
एंड x नॉट इक्वल टू 81। ये कंडीशंस निकली। अब हम क्वेश्चन को करते हैं बेटा। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि मैंने अभी बताया था आपको, log f2 बेस g है। इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log g2 बेस f। तो बच्चों जो ये लिखा हुआ है log 3 बेस x, इसको हम लिख सकते हैं 1/log x2 बेस 3। इसी तरह से बेटा इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1/log x/3 2 बेस 3। इसको भी लिख सकते हैं 1/log x/81 2 बेस 3। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें बेटा आपको। अब देखें, ये जो स्टेप है इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं 1/log x2 बेस 3 इंटू log x2 बेस 3 माइनस log 3 2 बेस 3। ये भी मैं बता चुका हूँ बेटा, सेम बेस पे वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1/log x2 बेस 3 माइनस log 81 बेस 3 81 को क्या लिख सकते हैं बेटा 3 to the power 4 इक्वल टू 0। 3 to बेस 3 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, ये 4 आगे चला जाएगा तो 3 to बेस 3 इसकी वैल्यू भी 1। एक काम करते हैं बेटा, आप एक log x2 बेस 3 इसको मान लीजिए t से लेट मान लेते हैं। तो ये कहानी क्या लिखी है हमारे पास 1/t इंटू t माइनस 1 प्लस 1/t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कंडीशंस आ जाएगी बेटा, t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे t इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 4, ये बच्चों आ जाएगा t माइनस 4 प्लस t इंटू टी माइनस 1 यानी टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। ये उधर चला गया बेटा। तो फाइनली हमारे पास कंडीशंस जो इक्वेशन थी वो क्या आ गई बेटा, ये आ गई t और t ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास मिला क्या टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई प्लस माइनस 2। यानी इसको सॉल्व करें यानी t के पास t की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2। अब हम देखते हैं t किसके इक्वल है। अगर हम t इक्वल टू लेते हैं, t इक्वल टू क्या है 2 और t किसके इक्वल है log x2 बेस 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 स्क्वायर यानी कि 9। और जब हम t की वैल्यू लेते हैं बेटा माइनस 2 तो क्या आया log x2 बेस 3 माइनस 2। दैट मीन्स यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 की पावर माइनस 2 यानी कि 1/9। हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू 9 आई है और एक x की वैल्यू 1/9। ये दोनों ही वैल्यू क्योंकि x क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो x तो पॉजिटिव है बेटा, 9 भी पॉजिटिव है 1/9 ये भी पॉजिटिव है। x की वैल्यू ना तो 1 होनी चाहिए ना 3 होनी चाहिए ना ही 81 होनी चाहिए। फिलहाल ये दोनों वैल्यू ऐसी नहीं है, एक ये 9 आई है एक ये 1/9 आई है। दैट मीन्स इसका जो सोल्यूशन सेट आया, जो वैल्यूज आई उसमें केवल दो वैल्यू आई, एक 9 और एक 1/9। देख लीजिए गौर से इसको।
क्लियर बच्चों? आज की वीडियो में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को किए हैं। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चीज़ें आपको बेहतर लग रही हैं तो आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करते रहें ताकि हमें हौसला बढ़ता रहे, हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहें। लोगों के बीच में शेयर करते रहें ताकि हमारा चैनल बढ़ता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए वीडियोज बनाते रहें। ओके, बाय 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 बाय।